इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो गलती मैंने की वो आप बिल्कुल भी मत करना। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ अनु और आज मैं आ गई हूँ अपनी फैमिली के साथ पावागढ़। ये कितना सुंदर लग रहा है ना, ये एक्चुअली बहुत सुंदर है। यहाँ पे 2000 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हो वहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको एग्जैक्टली कौन से टाइम पर जाना चाहिए। तो ये मेरी फैमिली यहाँ से वहाँ घूमते हुए, हम सुबह के 4 बजे निकले थे और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 6 बज गए। हम अपनी कार से गए थे, कार वैसे ऊपर ले जाने देते हैं, बट क्योंकि इतनी भीड़ थी संडे को, तो संडे को आप ये देख रहे हो मैं बस में कैसे चढ़ी हूँ, मतलब चढ़ने की भी जगह नहीं थी। हम धक्का मारते हुए एक दूसरे को हमने चढ़ाया है और मुझे तो बिल्कुल सीट यानी कि खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिली, तो मैं ये सीट के ऊपर बैठ गई हूँ। और यहाँ पर पिया और बच्चे रो रहे थे, वो परेशान हो गए थे क्योंकि बहुत गर्मी थी और बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बहुत ही कंजेस्टेड था। तो गाइस संडे के दिन बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और अगर आप जा रहे हो, हम भी सुबह 4 बजे निकले थे ये सोच कर के कि भीड़ नहीं होगी, हम आराम से दर्शन करके आ जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी और दिन जाओगे तो आप आराम से अपनी कार को लेकर के जा सकते हो, ऊपर तक नहीं पर एटलीस्ट जहाँ तक सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक आप कार को अपने लेकर जा सकते हो। और उसके बाद आप सीधे सीढ़ियों से भी जा सकते हो जो कि 2000 स्टेप्स है। और अगर सीढ़ी से नहीं जाना है तो उड़न खटोला है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो लोग मन्नत भी मांगते हैं और पूरे 2000 सीढ़ियों पे इस तरह से कुमकुम से टीका लगाते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। तो संडे के दिन देखिए कितनी लंबी लाइन है, ये सिर्फ सीढ़ियों पे जाने के लिए नहीं, सॉरी उड़न खटोला में जाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक और गलती की। पहली बार मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि पढ़े लिखे अनपढ़ गँवार हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन टिकट क्यों नहीं बुक की। अगर मैंने ऑनलाइन टिकट बुक की होती तो मुझे इतनी लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लड्डू, टकू बेबी कौन? टकू बेबी कौन है? कौन है टकू? सब देख कर सबको पकड़ने की सोच रहा है, गधे का। तो गाइस मुझसे तो ये गलती हो गई है, लेकिन अब लड्डू बोल रहा है कि मैं आज के बाद ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। लड्डू बेटा बोलो। देखो इसने तो साफ मना कर दिया कि मैं संडे के दिन और इतनी लंबी लाइन में बिल्कुल नहीं खड़ा हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ से समझ लीजिए कि नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसे टाइम पे नहीं जाना है। आप थोड़ा किसी और डे पे जाएंगे तो आप आराम से, आपके दर्शन भी आराम से हो जाएंगे और आपको इतनी लंबी लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर कोई बुज़ुर्ग है तो आप खास करके किसी और ही दिन पे जाइएगा, संडे को नहीं। और दूसरी चीज़ वही, हमने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं की थी और ये हमें तब पता चला। हमने सोचा कि अगर ऑनलाइन टिकट बुक करनी है हम उसी वक्त कर लेते, पर कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। एक दिन पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी है अगर आप पावागढ़ जा रहे हैं तो। ये मेरी माता श्री अब फाइनली बहुत लंबी लाइन में खड़े होते होते, लाइन लगाते लगाते हम किसी तरह पहुंच गए। हमें लगा था सिर्फ उतनी ही लाइन है, पर अंदर आने के बाद बहुत लंबी लाइन थी। अच्छी चीज़ बस ये थी कि हम सुबह सुबह पहुंच गए थे, तो 8 बजे के बाद बहुत ज़्यादा धूप लगने लगी थी, तब तक हम शेड के नीचे आ गए थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा अंदर लाइन है, इसके बाहर इस हॉल से निकलेंगे तो और भी ज़्यादा बड़ी लंबी लाइन थी। बस हमारा एंटरटेनमेंट इसलिए हो गया क्योंकि हमारे साथ ये छोटा सा चूहा था और हमारी पूरी फैमिली थी। तो हम बातें करते करते, पसीना पोंछते पोंछते हम किसी तरह वहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और ये लड्डू का देखो कितना अच्छा है, एक की गोद में नहीं तो दूसरे की गोद में। मतलब इसको देख के मुझे ऐसा लगा यार मुझे वापस छोटा होना है ऐसे, मतलब कुछ चाहिए तो रो दो, कुछ नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा तो किसी और के गोद में चले जाओ। मतलब इसके सही मज़े थे। और फिर वहाँ पहुँचते ही हमने खाया ये नाश्ता। तो जैसे ही आप उड़न खटोला से ऊपर जाते हो, जो पहले की 2-3 शॉप है वहीं से हमने ये खाया है। और गाइस ट्राई करना अपना कुछ नाश्ता खुद लेके जाने का, क्योंकि ये खाने के बाद हम सबका पेट ख़राब हो गया था। और यहाँ पे मम्मी पापा चढ़ते हुए एकदम थक गए थे तो वो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। आप सीढ़ियों पे रुक के रेस्ट करते हुए आप जा सकते हैं। मम्मी फिर से थक गई और रुक गए हम, और फिर फाइनली हम मंदिर पहुँच गए। जय जय। फिर से लड्डू जय जय। और यहाँ पे लड्डू ने पूरा माता जी का आशीर्वाद ले लिया जय 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 करके। और ये इतना सुंदर व्यू, ये आप जब ऊपर पहुँच जाएंगे यानी कि मंदिर तक पहुँच जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आते आते इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी, हम 8 बजे से लगे हुए थे लाइन में और ऊपर पहुँचने में हमको लग गए थे आई थिंक 10 बजे, 10 से 10:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे ऊपर।
और फिर दर्शन वगैरह करके ऊपर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम ज़्यादा देर रुके नहीं और मम्मा बहुत थक गई थी और धूप भी लग रही थी, तो हम सब अपने सर पे कैप वैप लगा करके हम पहुंच गए नीचे। और ये बहुत अच्छा पेड़ है यहाँ पर जहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे क्योंकि फाइनली दर्शन हो गए थे, तो हम थोड़े रिलैक्स हो गए थे। तो हम यहाँ पर आकर के फाइनली हमने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली, वीडियो बनाई। और ये लड्डू को देखो, इसके अलग ही मज़े चलते रहते हैं। और अब यहाँ आ कर के हमें इतना अच्छा लग रहा है। वैसे नीचे आने में हमें थोड़ा टाइम लग गया, बट फिर भी यहाँ पर आ गए हम लोग, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। और वो सब छोड़िए, यहाँ पे देखिए, ये मम्मी और जीजा जी दोनों मिलके खिचड़ी पका रहे हैं। जीजा जी बोल रहे हैं कि मम्मी अब ये बता नेक्स्ट ट्रिप कहाँ करना है। मम्मी बोल रही है बेटा मैं तो यहीं थक गई हूँ, मेरी कमर दुख गई, अब बस बहुत हो गया। आई थिंक ये लोग यही बात कर रहे होंगे। और यहाँ पे हमारा लड्डू, अरे भैया इसको पकड़ना इतना मुश्किल काम है। देखो मैं कुछ भी इसको दे करके एंटरटेन कर रही हूँ, मैं बॉटल बजा के इसको एंटरटेन, मतलब मासी अगर ड्यूटी पे है तो मासी कुछ भी कर सकती है, पर इसको कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मासी तुम मदारी बन जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर दीदी ने इसको अच्छे से इम्प्रेस किया है। बस तो इसी तरह से इन दोनों ने हमें अच्छे से एंटरटेन किया। उसके बाद फिर लड्डू ने सोचा मुझे भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए, और उसके बाद इस लड़के को इतना पकड़ना पड़ता है, मतलब कुत्ते से बचाओ, बंदर से बचाओ। और अब ये शॉप वाला मुझे बोल रहा है कि आप इसको संभालो, मेरे खिलौने ख़राब कर रहा है। तो हमने इसको पकड़ा दिया मामा के पास, और मैंने इसके लिए टॉयस में यही ख़रीदा क्योंकि यही आराम से ये पकड़ लेगा और आराम से खेल सकेगा। वैसे इस पूरे ट्रिप में सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मामा जी हमारे साथ गए थे, तो मामा जी को हमने पकड़ा दिया था। वैसे हम सब लोग लड्डू को लेकर के सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, बट जब मामा को लग रहा था कि बस अब सबकी हालत ख़राब हो गई, तो मामा जी लड्डू को ले रहे थे गोद में और फटाफट से चढ़ जा रहे थे। तो ऐसा एक फुर्तीला इंसान भी हमारे साथ होना ही चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उड़न खटोला से जाने के बाद आपको आराम से दर्शन कर लेंगे, मतलब आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उड़न खटोला से आप जा रहे हो, फिर भी वहाँ जाने के बाद आपको काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। और उसी में मेरी मम्मी और दीदी की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी क्योंकि आप थक जाओगे। तो इसीलिए अगर कोई बहुत बुज़ुर्ग है और उनको आप लेकर के जा रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सीढ़ियाँ हैं और चढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ी और फैसिलिटी होनी चाहिए कुछ, ताकि बुज़ुर्ग भी जा कर के दर्शन कर सकें। और अगर आप यंग हैं तो आपको उड़न खटोला की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप चढ़ते हुए जाइए, बहुत ही सुंदर व्यू है, आप पूरा वो व्यू देखते हुए रेस्ट करते हुए जाइए और भी मज़ा आएगा। और यहाँ पे हमारी ट्रिप ख़त्म होती है। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मम्मी बहुत थक गई थी और पर अब मम्मा खुश हो गई कि थैंक गॉड मैं फाइनली ऊपर चढ़ के मैंने दर्शन कर लिया। ओके बाय।